हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, वह किस देश से खेलते हैं? तो वो खेलते हैं जिम्बाब्वे से। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि आरबीआई ने नियामक सैंडबॉक्स के तहत कौन सा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा करी है? तो ये है तीसरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे समूह के लिए थीम की घोषणा एमएसएमई ऋण के रूप में की है। थर्ड समूह के लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक खुला रखा जाएगा। इससे पहले आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत 2 कोहॉर्ट लॉन्च कर चुका है। फर्स्ट कोहॉर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत पहला कोहॉर्ट आरबीआई द्वारा दिसंबर 2020 में रिटेल पेमेंट थीम के साथ लॉन्च किया गया था और दूसरा कोहॉर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत दूसरे कोहॉर्ट की घोषणा आरबीआई द्वारा दिसंबर 2020 में सीमा पर भुगतान के रूप में की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा। आरबीआई से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन है? तो वो हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो ये है सुधा बालकृष्णन। एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? तो उनका नाम शक्तिकांत दास है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, आपसे ऐसे पूछेंगे कि आरबीआई का गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं वो कितने नंबर के हैं? तो याद कर लीजिए, वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई है। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता था, बाद में इसको ट्रांसफ़र कर लिया गया कलकत्ता से मुंबई। तो याद रखिएगा कब किया गया था? 1937 में। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? तो वो था ओसवर्ड स्मिथ। ओसवर्ड स्मिथ। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर आरबीआई का कौन था? तो वो था सीडी देशमुख जी। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है और इसका नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन सलाह लेता है वित्त मंत्री का, जो कि वर्तमान में अभी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और आपको पता होगा 15 सितंबर को जो मनाया गया इंजीनियर्स डे, तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे 15 सितंबर और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो आप इसको याद रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे संरक्षित करने के लिए समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल पृथ्वी को सूर्य की किरणों का हानिकारक हिस्से से बचाती है। इस प्रकार ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। 2021 में ओजोन दिवस यानी उसका जो थीम रहा है वो रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में थीम पूछ सकता है। आप इसको याद रखिएगा। 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया गया था। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में औपचारिक रूप दिया गया था, जिसे 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने संघाई सहयोग संगठन अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग लिया। इसमें कितने कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है? तो ये है 200। भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का एक संयुक्त बल शामिल है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन में भाग ले रहे हैं। शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के आर्यनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है और ये जो शांतिपूर्ण मिशन है ये 6ठा संस्करण है। आप इसको भी याद रखिएगा।
आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसने लॉन्च किया AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, यानी इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये किया है नितिन गडकरी जी ने। ये हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री अमित शाह का बात करें तो ये गृह मंत्री के साथ इनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। और आपको पता होगा सहकारिता मंत्री इस बार नया ये एड हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये हैं उड्डयन मंत्री, तो आप इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना यानी इरास्टे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। हिंदी में बात करें तो होता है प्रौद्योगिक और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किस IIT ने शुरू किया प्रोजेक्ट उड़ान। तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। प्रोजेक्ट उड़ान एक दान आधारित परियोजना एक एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि कौन सा हवाई अड्डा को घोषित किया गया है सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा। तो ये किया गया है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। ये हवाई अड्डा यूपी में है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CBIC, कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इससे बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में आसानी होगी। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो याद कर लीजिए वो है M अजीत कुमार। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि CBIC यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ। तो ये हुआ 1 जनवरी 1964। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का 8th क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है शून्य कार्यक्रम। आपसे एग्जाम में पूछते हैं नीति आयोग का गठन, तो याद कर लीजिए डेट के साथ पूछते हैं वो। तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वो है नरेंद्र मोदी जी। और CEO की बात करें तो वो भी हैं अमिताभ कांत। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का 9th क्वेश्चन है कि किसने लॉन्च किया डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉस। ये किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस का स्थापना अगर आपसे पूछे तो डेट के साथ याद रखिएगा 7 जुलाई 1981। और इसका CEO की बात करें तो सालिल पारेख जी हैं और इसका मुख्यालय यानी इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जामिनर पूछते हैं। आज का 10th क्वेश्चन है कि टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का कौन सा संयंत्र चालू किया है। तो ये पहला है। टाटा स्टील का स्थापना आपसे पूछते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। 25 अगस्त 1907 जमशेदपुर। टाटा स्टील का संस्थापक जो हैं जमशेद जी टाटा हैं। टाटा स्टील का मुख्यालय मुंबई है। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संसद टीवी का लॉन्च किसने किया है। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी लॉन्च किया है। आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।